जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का दिन है मंगलवार का और आज मैंने इसीलिए ना येलो कलर का सूट पहन लिया है, क्योंकि है ना मंगलवार और गुरुवार को ना येलो बहुत शुभ होता है। तो इसीलिए मैंने आज येलो कपड़े पहने हैं। माधो वाशु को मैंने दोनों को ना अच्छे से स्नान करा के उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। और अभी ना मुझे ना मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि माधो वाशु के मुझे बुलन वाले कपड़े लेकर आने हैं। वाशु के पास तो कई सारे हैं पर माधो के पास थोड़े से कम हैं, तो इस वजह से मैं लेके आने वाली हूँ। और यहाँ पर है ना फिर मैंने पूजा पाठ करी और आज मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा सा लेट आज स्टार्ट किया। आँख थोड़ा सा लेट खुली थी जिसकी वजह से ना सुबह के जैसे सुबह सुबह क्या होता है, अगर आप ब्लॉग करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। कभी इधर कैमरा लगाया, कभी उधर लगाया, फिर थोड़ा थोड़ा करके शूट किया। छोटी छोटी सी क्लिप होती हैं, उनको ऐड ऑन करो, इसमें बहुत टाइम जाता है। तो इस चक्कर में ना मैंने सोचा है ना कि टाइम चला जाएगा। निष्ठू का सुबह का स्कूल रहता है, 7:15 पे उसकी बस आ जाती है। तो इस वजह से मुझे 7 बजे तक है ना बिल्कुल फ्री रहना होता है कि सारा काम करके उसको नहलाना धुलाना खाना खिलाना। मतलब अभी तो वो कुछ भी खुद से नहीं कर पाती है, ड्रेस पहनाना, चोटी बनाना, सुबह की पूजा पाठ और घर की झाड़ू पोछा, फिर मेरे कपड़े वगैरह हो गए। मतलब मुझे पूजा पूजा में ही 1 घंटा लग जाता है। मैं कितना भी जल्दी करने की कोशिश करूँ ना तब भी 1 घंटा लग ही जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हो गया है। ख़राब नहीं कहेंगे, बस ब्लॉग नहीं बना है, बाकी तो सब ठीक ही हो रहा है। ब्लॉग बनाती और हाँ, पूजा भी आज मैंने जल्दी जल्दी करी। और जो मैं सुबह मैं जाप वगैरह करती हूँ वो सुबह में नहीं हुआ, तो मैंने सोचा बाद में करूँगी आके। तो अभी मैंने माधु वाशु को दूध दे दिया है। और उसके बाद आज जैसे कि आज मंगलवार है तो मैंने आज हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाने के लिए भी सोचा है। इसी वजह से मैंने ना हेयर वॉश भी कर लिया है, क्योंकि अगर आप भगवान जी का हनुमान जी का स्पेशली अगर आप भोग बनाते हो तो आपको बहुत शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो इस वजह से मैंने ना मतलब हेयर वॉश कर लिया है। और मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा इसमें से 1-2 आलू निकाल लूँगी, निष्ठू के लिए यहाँ पे लंच वगैरह बना दूँगी। और फिर बाकी बाद में मतलब जो आलू रहेंगे उससे मैं मठे के आलू बनाने वाली हूँ। और अब मैं कमेंट के आंसर कर देती हूँ। फिर उसके बाद तो सबसे पहला जो कमेंट था, मैं नाम सॉरी भूल जाती हूँ, इस वजह से नाम नहीं ले रही हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ। तो उनका क्वेश्चन था कि हम पीरियड्स में कैसे सेवा करें। तो मैंने आपको इस पे मैंने पता है एक ब्लॉग भी बनाया, पर टाइटल जो ऐसे मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है, वरना मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देती। बस मुझे क्या है ना, मैंने बीच में किसी भी ब्लॉग में, कई सारे ब्लॉग में ऐसे शेयर किया हुआ है, तो ऐसे भूल जाती हूँ। अगर टाइटल पड़ा रहता है कि आप किस तरीके से सेवा करें उस टाइम में, तो फिर याद रहता है, दिख जाता है। तो इस वजह से मैं दोबारा से बता देती हूँ। तो आपका क्वेश्चन था कि पीरियड्स में सेवा कैसे करें लड्डू गोपाल जी की। तो मैं तो अगर आपको इस तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है कि जैसे लड्डू गोपाल जी को आपको लग रहा है कि आप मैं कल से पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो आपको है ना उनके पास है ना एक छोटा सा टिफ़िन तैयार करना है, उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट रखने हैं और उसके बाद उनके पास ही रख देना है। अगर आपका जैसे कि कभी कभार क्या होता है पता भी नहीं चलता है, डेट कोई और होती है पहले आ जाता है, तो या फिर ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो आप एक काम करिए, जब भी आपको आ जाए उसे पहले ही तैयार करके रखें वो थोड़ा सा टिफ़िन, जिसमें आपको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह रख के और उसको अच्छे से बंद कर दें, जिससे कि मतलब चूहे वगैरह उसको ना खोल पाएँ। तो ऐसे रख सकते हैं। उनके पास एक पानी से भरा हुआ जो लोटा वगैरह है उसको ढक के रख दें। और उसके बाद है ना एक गाय माता होनी चाहिए, तो गाय माता अगर पास में होती है तो भी अच्छा रहता है। और उसके बाद है ना आपको उनको बोल देना है कि आपकी सेवा मैं 5-6 दिन तक नहीं कर पाऊँगी, तो भगवान आप अपना ध्यान रखना, ये सब मैं रख रही हूँ, ये आप खाते रहना। इस और किसी से बोलकर आप उनको ना मतलब लिटा दीजिए, क्योंकि आप तो बार बार उठा नहीं पाओगी ना ही बिठा पाओगी। तो इस तरीके से ना आप उनको सुला दीजिए, मतलब लिटा दो। अब उनका आप उनसे बोल दो कि आपका मन करे, आपका जब मन करे तब उठ के खा लेना। और इस तरीके से आप बोल दोगे तो आपका ये भी रहेगा कि मैंने भोग रखा हुआ है, तो वो अब भोग लगा लेंगे भगवान जी। अब दूसरी बात आ जाती है मैं कैसे भोग लगाती हूँ। तो मेरा क्या ऐसे रहता है कि जब भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी कि अभी माधु वाशु का भोग कौन लगाएगा, माधु वाशु भूखे हैं। तो मेरे दिमाग में एक मतलब आइडिया आया
या कहें कि कभी-कभार क्या होता है कि हम किसी उलझन में होते हैं, भगवान हमको रास्ता दिखाते हैं। ये भी हो जाता है कि कई बार मैंने ऐसे नोटिस किया है कि मैं कोई कोई चीज़ है ना जिसकी वज़ह से मैं परेशान हूँ, तो उसी से रिलेटेड उसके मतलब सॉल्यूशन के रील्स आएँगे या फिर कोई मुझे अचानक से वो सारी बातें बताएगा। मतलब मैंने डिस्कस भी नहीं किया होगा और सामने से उसका आंसर मिल जाता है। कभी-कभार खुद से ही दिमाग में ये थॉट्स आ जाएँगे कि इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये सॉल्यूशन है। तो मतलब ऐसे करके तो मैं बहुत परेशान सी थी, तो मुझे भी ऐसे मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि उन्हें मैंने कहा कि भगवान जी तो हर जगह हैं, हर जगह जा सकते हैं, तो मैं क्यों ना मम्मी के पास भेज दूँ। तो तब से ना मैं मम्मी के पास कॉल करके भेजती हूँ कि मम्मी माधो अशु आ रहे हैं, तो आप इनकी सेवा करना। तो मम्मी वहाँ पर माधो अशु का नाम लेके भोग लगाती रहती हैं, तो ऐसे हमारी सेवा हो जाती है। अगर आपके घर में भी कोई है तो आप उनको बोल के सेवा करा सकते हो, कि देखो हम इंसान हैं, हम एक जगह बंधे हुए हैं, भगवान की कोई एक जगह निश्चित नहीं है, जहाँ बुलाओगे वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ऐसे आप सेवा कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप प्याज लहसुन खाते हो? तो मैं हाँ, प्याज लहसुन खाती हूँ। मैं ऐसे रेगुलर प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। अब ऐसे जैसे कि मेरी जॉइंट फैमिली है और सब कुछ बनता है और बनाना भी पड़ता है। जैसे कोई व्रत रहता है, मैं उस दिन पूरा दिन ना प्याज लहसुन को टच भी नहीं करती हूँ कि मतलब, और ना ही मैं बनाती हूँ। मतलब कोई भी सा भी खाना बनता है तो फिर नॉर्मली जो सब लोग खाते हैं वो बिना प्याज लहसुन का ही होता है, क्योंकि मैं उस दिन बनाती भी नहीं हूँ। और ज़्यादातर मेरा जो खाना रहता है वो बिना प्याज लहसुन का ही रहता है, कि जब मैं माधु अशु के लिए बनाती हूँ तो वो ज़्यादा ही बनता है, मैं वही खाती हूँ। तो कह सकते हैं कि मैं बहुत कम खाती हूँ प्याज लहसुन का। मुझे कभी-कभार जैसे कुछ कन होता है ना कि अब खाना ही पड़ेगा उस कंडीशन में, तो मैंने छोड़ा नहीं है। और मैं आपको बताऊँ कि प्याज लहसुन जो होता है वो नॉन-वेज में नहीं आता है, वो तामसिक है। इससे जो मन होता है वो दूषित होता है, आपके मन में गलत विचार आते हैं, ये रहता है। और इस वजह से, और अभी तो, और अगर भगवान ने चाहा तो आगे चल के मैं छोड़ भी दूँगी। मुझे ऐसे कोई प्याज़ लहसुन से बिल्कुल लगाव नहीं है कि मुझे बहुत चाहिए ही चाहिए, मुझे खाना है, मुझे टेस्टी लगता है। मैं सच बताऊँ तो मुझे बाकी चीज़ें जो प्रसाद की होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो और घर में जब आपके बहुत सारे मतलब कई लोग होते हैं, तो उनका सबका का ध्यान रखना होता है। तो आप अकेले तो हो नहीं कि छोड़ दो, और मैं सबके साथ रहती हूँ, तो सबका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और तो ऐसे करके मेरी सेवा वगैरह चलती रहती है। तो यहाँ पर आज मैंने हनुमान जी का मलीदा वाला प्रसाद बनाया है, क्योंकि हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो मैं ही हनुमान जी की पूजा करती हूँ और मैं ही उनके नाम से प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो अभी जैसे कि बुढ़वा मंगल निकल गया था, तो वो भी मैंने ही चढ़ाया था, ये थे नहीं। तो इस वजह से, थे या नहीं थे मुझे तो याद भी नहीं है। तो इस वजह मुझे तो यही था कि थे नहीं, तो मैंने आज बनाया है। और मैं हमेशा है ना, जैसे मेरे हस्बैंड है ना हनुमान जी को बहुत मानते हैं, तो मैं मतलब ध्यान रखती हूँ कि भगवान जी का, और हनुमान जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा सा एक अटैचमेंट है। और तो मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जिसने मुझे सब कुछ दिया है, तो भगवान सब एक ही हैं, चाहे किसी भी रूप में हम देखें, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो मैं तो उनको कुछ दे भी नहीं सकती हूँ। तो मैं अपनी बस सेवा दे सकती हूँ, तो मैं बस वही सेवा देने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से उनको सेवा दी जाए। और मैं मतलब अपनी मेरे जो काम है, कर्म है, उससे मैं उनको खुश कर पाऊँ। तो बस वही मैं सब करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरा भोग वगैरह लग गया था, उसके बाद आज मैं बना रही हूँ मठी के आलू। और मठी के आलू को मैंने छौंक दिया है। और आज का जैसे कि सुबह से लेके अभी तक मतलब सिर्फ बिना प्याज लहसुन का ही आज खाना रहा है। तो ऐसा कुछ बनता है तो अलग से भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब अगर वैसा कुछ बनता है जो प्याज लहसुन का रहता है, तो फिर वो बनाना मतलब पड़ता ही है। इससे मैं किचन वगैरह बार बार क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे मुझे कोई बिल्कुल आलस नहीं आता है। और यहाँ पर देखो दोनों थाली रेडी हो गई भोग के लिए, और एक माधव अशु की है, बाकी और भगवान जी की है। तो अभी हम चलेंगे ना, प्रेम भाव से भोग लगाएंगे चल के। और आज हमारा माधव अशु कैसा लग रहा था प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज के जो कल वाले ब्लॉग में आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं, उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और आप लोग आज वाले प्लीज़ डेली कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं फिर मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।